ये गोस्ट स्टोरी सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी तरह के भय या अस्वास्थ्य को बढ़ावा देना नहीं है। कृपया इसे एक काल्पनिक रचना के रूप में पढ़ें। अगर आपको डर लगता है या आप भय से अस्वस्थ हो जाते हैं, तो कृपया यह कहानी ना पढ़ें। समय की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। इस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे भयानक कहानी थी एक रहस्यमयी भूत की। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जब चांदनी रात होती है, तब वह भूत जंगल में प्रकट होता है और डरावनी आवाजें निकालता है। गांव के युवा अक्सर इस कहानी को झूठ मानते थे और जंगल में जाने की हिम्मत करते थे। एक रात 4 दोस्त राहुल, मोहन, सोनू और दीपक ने फैसला किया कि वे इस भूत की सच्चाई जानकर रहेंगे। उन्होंने अपनी मशालें ली और जंगल की ओर चल दिए। जैसे ही वे जंगल में घुसे, एक ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। पेड़ों की शाखाएं जैसे हिलकर कह रही थीं कि यहाँ से चले जाओ, पर वे चारों दोस्त दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना और टूटता हुआ घर मिला। घर के चारों ओर लताएं फैली हुई थीं और उसमें से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। राहुल ने सबसे पहले कदम रखा और घर के अंदर दाखिल हुआ। बाकी तीनों भी उसके पीछे पीछे अंदर आया। अंदर घुसते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक एक डरावनी हंसी गूंज उठी। कौन है यहाँ? मोहन ने कांपते हुए पूछा। कहीं से कोई जवाब नहीं आया, परंतु दीवारों पर अचानक छायाएं नाचने लगीं। दीपक ने अपनी मशाल को ऊपर उठाया और देखा कि छत से खून की बूंदें टपक रही हैं। तभी सोनू ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह डर के मारे चिल्लाया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों दोस्त अब पूरी तरह से डर चुके थे। वे बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी एक अजीब सी आहट सुनाई दी। एक काले साए ने दरवाजे के पास प्रकट होकर कहा, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? चारों दोस्तों ने उस साए को देखा, जो अब धीरे धीरे एक डरावनी आकृति में बदल रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि दोस्तों के पैर कांपने लगे। ये मेरा इलाका है। वह भूत बोला, यहाँ से जाओ, वरना तुम्हारी जान नहीं बचेगी। दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और एक साथ दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंद था। अचानक भूत ने राहुल को पकड़ लिया और उसके चेहरे के सामने अपनी भयानक हंसी बिखेर दी। राहुल की आंखें सफेद हो गईं और वह बेहोश हो गया। मोहन ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और आखिरकार दरवाजा खुल गया। तीनों दोस्तों ने राहुल को उठाया और बाहर की ओर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और भूत की चीखें सुनाई देने लगी। जब वे गांव वापस पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि राहुल की हालत बहुत खराब थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उस भूत के श्राप से बचने के लिए उन्हें एक पुरानी अनुष्ठान करनी होगी। अगली चांदनी रात में गांव के लोग उस पुराने घर के पास गए और वहां अनुष्ठान किया। भूत की आत्मा को शांति मिली और उसने वहां से विदा ली। लेकिन आज भी जब कोई उस जंगल के पास जाता है, तो उसे एक ठंडी हवा का एहसास होता है और लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। शायद भूत अब भी अपनी छाया वहां छोड़ गया है।